हम आशा सहयोगी कार्यकर्ताएं मजबूर हैं काला दिवस मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि संविधान में दिए गए हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया गया है। न सिर्फ छीना गया है बल्कि खत्म कर दिया गया है। कैसे? आप सब जान लीजिए कि हम सभी रोजगार से जुड़े हुए महिलाएं कार्यकर्ताएं हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर हमें बेरोजगार कर दिया गया है। नाम मात्र की प्रोत्साहन राशि मिलती है जो हमारे परिवार को चलाने में तो दूर सहायक होगी, वो हमारे आने जाने का खर्च उठाने में भी सहायक नहीं होती है। हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं, परिवार के कामकाज भी नहीं निपटा पाते हैं, और उसके बदले जो हमें मिलता है वो इतना कम, इतना अपर्याप्त होता है। हमें बताने में भी शर्म आती है कि हम लोग सारे दिन की मेहनत के बावजूद क्या कमाते हैं। एक मजदूर को भी 250, 300, 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई निश्चित नहीं है। हमने बहुत सारे विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, एनजीओ के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, तमाम अभियानों के द्वारा हमें प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें मजदूर की श्रेणी में, कुशल मजदूर की श्रेणी में रखना तो बहुत दूर है, मजदूर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। ऐसे समय में जब हमारी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता का स्तर गिरता जा रहा है, दिन भर काम में लगे हुए हैं, काम के दबाव में लगे हुए हैं, अधिकारियों के दबाव में लगे हुए हैं, कभी किसी भी विभाग के कोई भी अधिकारी आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी कार्यकर्ता को पूछने लगते हैं। कोविड की ड्यूटी देख लीजिए, प्रशासनिक बहुत सारा अमला लगा हुआ है, लेकिन जब भी गांव में कोई अधिकारी आएंगे तो वो पूछेंगे आशा कार्यकर्ता कहाँ है, ये रिकॉर्ड बताइए, वो रिकॉर्ड बताइए। तो ऐसे समय में मानसिक स्तर की गिरावट आती जा रही है, और जब हमारी मानसिक संतुलन कमजोर होता जा रहा है, जब हम अपने क्रोध और टेंशन में जीने लगे हैं, तो ऐसे समय हमारे कार्य पर कैसा विपरीत प्रभाव पड़ेगा ये बिल्कुल अच्छे से समझा जा सकता है। ना तो हम कार्य को कुशलता से कर पाएंगे और ना ही हम सेवाएं ही ठीक से दे पाएंगे। कार्यकर्ता खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। देखिए, संविधान के अंतर्गत सभी मानवों को समता का अधिकार प्राप्त हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हुए हैं, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या हमें ये अधिकार मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम समानता की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए पुरुष वर्ग की तुलना में हम आशा कार्यकर्ताओं को या फिर अन्य कर्मचारियों की तुलनाओं में हम आशा कार्यकर्ताओं को पूरा समय देने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या मिल रहा है। जब हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो इतने प्रेशर में जी रही आशा कार्यकर्ताएं, मिलना जुलना कुछ भी नहीं, लेकिन 24 घंटे में से 16 और 18 घंटे का समय पूरा का पूरा काम को देना। कैसे बताते हैं हम आपको। सुबह 7 बजे से रात को 8, 9, 10 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन में ड्यूटी कर रही हैं। उसके बाद में किसी महिला का प्रसव होता है, उसके साथ जा रही हैं हॉस्पिटल में। इसके बाद दुनिया भर की सर्वे उन्हें दे रखी है, टीबी की, कुष्ठ की, मलेरिया की और अभी कोविड की। इतनी सारी सर्वे को समय पर करके देना है। अब वो कैसे करके दे सकती हैं? तो ऐसे समय में लगता है कि श्वास भी अधिकारियों से पूछ कर लेनी पड़ेगी, इतना दबाव है। तो स्वतंत्रता का अधिकार छिन गया है। शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाएं तो कैसे उठाएं? क्योंकि जब भी हम धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो बेशक, लेकिन अगर करते हैं तो फिर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, डराया धमकाया जाता है, सीधे सीधे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसे समय में क्या कर सकते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो हम अल्प शिक्षित हैं, कम शिक्षित हैं, लेकिन पूरा समय देने के बाद हमें इतना वेतन नहीं मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को ठीक से परवरिश करते हुए और अधिक शिक्षित बना सके। हमें डर है कि कहीं हमारे बच्चों का भविष्य भी इसी तरह से अंधकारमय ना हो जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो हम क्या स्वास्थ्य की देखरेख करेंगे? स्वास्थ्य कार्यकर्ता जरूर है, सभी को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करते हैं, लेकिन हम स्वयं समय तो मिले खाना खाने का। 7 बजे से ड्यूटी करने वाली आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ता जो
दिन रात एक साथ 3-3 जगह फील्ड में उपस्थित होने के आदेश से समय तो मिले, तब जाकर के कहीं खाना खा सकेंगे, अपने स्वास्थ्य की देखरेख कर सकेंगे, अपने बच्चों को समय दे सकेंगे। सभी जानते हैं जो माएँ अपने घर में अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं, उनके बच्चों के शिक्षा संस्कार में गिरावट आती है। और हम कैसी माएँ हैं, सभी को सीख देते हैं अपने बच्चे के पास रहिए, निकट रखिए, लगाव बढ़ता है। लेकिन हम माएँ हैं जो अपना समय बच्चों को बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। समय के बाद कमाया हुआ धन भी इतना नहीं है कि उससे ही बच्चों की किसी ख्वाहिश को पूरा कर सके। तो ना हमारे स्वास्थ्य की गारंटी है, ना हमारे परिवार की, ना हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की गारंटी। कौन से अधिकार के साथ हम जिए? बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर, ये देखकर।